अगर आपसे भी ब्याज के सवाल हल नहीं हो पाते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप काफ़ी सवाल आसानी से हल कर पाएंगे। उसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु याद रखने हैं जो कि सवालों को हल करने के लिए हमारे काम आएंगे। सबसे पहले बात, जैसे चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिंपल इंटरेस्ट और हिंदी में इसको बोलते हैं साधारण ब्याज। पहला पॉइंट आता है इसमें मूलधन। मूलधन को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। अब मूलधन किसे कहते हैं? वो धन जो हम किसी को देते हैं या फिर किसी से लेते हैं। जैसे ब्याज के लिए कुछ तो पैसा चाहिए ना, या तो हम किसी से लेंगे या फिर किसी को देंगे, तो उसी धन को बोलते हैं मूलधन, इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। और इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे पी, जैसे मैंने यहाँ फॉर्मूला में लिखा है, देखा। समय को बोलते हैं टी, यानी कि कितने समय के लिए पैसा लिया गया है। और दर को बोलते हैं रेट, यानी कि जिस दर पर पैसा लिया गया, यानी कि 2% पर, 5% पर, 10% पर, जो भी है उसके हिसाब से उसको बोलते हैं दर। मिश्र धन का मतलब होता है जो हमारा मूलधन है और जितना हमें ब्याज मिला है या फिर हमने किसी को दिया है, उन दोनों को मिलाकर, मूलधन को और ब्याज को मिलाकर बोलते हैं टोटल मिश्र धन। ब्याज का मतलब तो आप समझते ही हैं, जैसे हमारे पास मिश्र धन हो गया और मिश्र धन में से हम मूलधन घटा देंगे तो ब्याज बन जाएगा। इसी फॉर्मूले से ये बना है, ठीक है। अभी सवाल देखेंगे आगे। अब एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूले से ही आप सारे सवाल आसानी से हल कर पाएंगे, क्योंकि इस सिर्फ एक फॉर्मूले से ही कोई भी सवाल हो, इसी फॉर्मूले को घुमाकर आसानी से हम हल कर पाएंगे। साधारण ब्याज, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि शॉर्ट में बोलेंगे SI। अब साधारण ब्याज यानी कि SI निकालने का, साधारण ब्याज का मतलब होता है ब्याज, कुल मिलाकर ब्याज ही बोलेंगे इसको। अब ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। जितना पैसा लिया है वो गुणा जिस रेट पर लिया है वो, और जितनी समय के लिया है वो बट्टे 100। शॉर्ट में अगर मैं इस फॉर्मूला को लिखूंगा तो मैं इसको लिखूंगा P, यानी कि प्रिंसिपल मूलधन, R गुणा रेट, मतलब मूलधन गुणा दर गुणा समय और बट्टे नीचे 100। शॉर्ट में बोल देंगे PRT बट्टे 100 या फिर P इंटू R इंटू T बट्टे 100। आइए चलते हैं सवाल की तरफ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर पहला सवाल लिखा है, आप देखेंगे यहाँ पर 4000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। तो अब इसमें हमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हमें याद रखने हैं। कैसे? जैसे इसमें पहला दिया है 4000 रुपये का, यानी कि जो हमारे पास मूलधन है ना वो 4000 रुपये है। या तो हमने किसी को दिए होंगे 4000 या फिर हमने किसी से लिए होंगे, उसी को बोलते हैं मूलधन। तो यहाँ पर मूलधन मतलब प्रिंसिपल, यानी कि P हमारे पास कितना हो गया? 4000 हो गया, ठीक है। और मैंने बताया था रेट किसे बोलते हैं? जिस दर पर पैसे लिए हैं, 10% वार्षिक दर से लिए हैं ना, दर मतलब रेट। तो R बराबर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 10%, और कितने समय के लिए हैं? 2 वर्ष के लिए। तो T यानी कि टाइम हो जाएगा हमारे पास 2 वर्ष, ठीक है। और हमें करना क्या है इसमें? हमें करना है इसमें साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज बताओ, यानी कि हमें बताना है इसमें ब्याज कितना हो गया। साधारण ब्याज का मतलब होता है ब्याज। और ब्याज निकालने का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, क्या होता है? P गुणा R गुणा T बट्टे 100। क्या होता है? P गुणा R गुणा T बट्टे 100। अब हमारे पास P क्या है यहाँ पर? 4000 गुणा R कितना हमारे पास? 10%, और T कितना हमारे पास? 2, और बट्टे में नीचे 100। बस संख्या आपस में काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे ये, और यहाँ पर हो जाएगा 400 दूनी 800। यानी कि हमारे पास कुल मिलाकर 4000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 साल बाद जो हमारे पास ब्याज बनेगा ना, वो बनेगा 800 रुपये। यानी कि हमें 800 रुपये और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे ब्याज के रूप में, ठीक है। दूसरा सवाल देखेंगे। 800 रुपये पर 5%, 5 साल का 3.5% वार्षिक दर से ब्याज कितना हो जाएगा? तो वही काम करना है। इसमें P कितना है हमारे पास? P बराबर है हमारे पास 800 रुपये, ठीक है। और समय कितना है? समय मतलब T 5 वर्ष, ठीक है। और दर कितनी है? 3.5%। दर का मतलब रेट कितनी है? 3.5%। अब ये 3.5% है, इसको सही बट्टे से बट्टे बना लीजिए। तो 2 तिया 6 और 1 7, इसका इसमें गुणा करके ऊपर वाले में जोड़ देते हैं। 2 तिया 6 और 1 7 बट्टे 2% हो जाएगा हमारे पास। अब हमें क्या करना है? इसमें ब्याज बताना है, और ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर वाला भी आप देखिए, P गुणा R गुणा T बट्टे 100। तो P कितना है हमारे पास? 800 रुपये। R कितना है हमारे पास? R देखेंगे 7 बट्टे 2 है, तो इसको 7 लिख दीजिए और बट्टे में 2 भी लिख दीजिए, और गुणा कितना है? T लिख दिए ऊपर, और नीचे तो 100 आता ही आता है, देखेंगे आप फॉर्मूले में, तो गुणा 100, ठीक है। अब संख्या काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 2 से कट जाएगा 8 4 बार, और इनका आपस में गुणा कर देना है। किसका? 4 का गुणा 7 का गुणा 5 का, 4 गुणा 7 गुणा 5, तो 4 पंजे 20 सत्ते 140, 140 रुपये इसका ब्याज हो जाएगा, ठीक है। और ये एक लास्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब आप मुझे कमेंट में दे देंगे। 12,000 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? इसका आप मुझे कमेंट में जवाब दीजिए, जो कि हमें आनी चाहिए, ठीक है। इससे अगली वीडियो में हम इसी टॉपिक के, इससे थोड़े से ऊपर के लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।